कुछ लोग हैं जो इनसेंसिटिव इतने हो चुके हैं कि उनको ये भी पता नहीं कि वो इतना दुख सहन कर रहे हैं। वो तब तक दुख सहन करेंगे जब तक टूट न जाए। पर कहना और जीना अलग बात होती है। आपके खुशी के जो पैमाने हैं, भविष्य की आपकी जो कल्पनाएं हैं, सुख की आपकी जो परिभाषा है, वो भी ये उसका होम टर्फ है। अब आप नहीं जीत सकते। आप साबित करना शुरू कर देते हो कि बर्बाद नहीं होऊंगा, अब आप हारोगे। डिफेंसिव हो जाता है। डिफेंसिव की नहीं बात है, एग्रेसिव की नहीं बात है, यहां हो जाएंगे बर्बाद। तो और जहां पर कुछ ज्ञानमूलक बात आ रही हो, जहां टिंकू बहुत ज्ञानी बन के कुछ बोल रहा हो, वहां उसको क्या बोलना है? कैसे पता, कैसे पता, कैसे पता, बस खत्म, अब कुछ नहीं। नमस्ते आचार्य जी। जी We all are really fortunate to be in the presence of man of the millennium. आपने अब तक के सभी ग्रेट सोल्स और सभी रिलीजन की सीखें बहुत ही सरल अर्थों में हम तक पहुंचाई है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द सेम। जबकि सो कॉल्ड गुरुज, बाबा, जीदीज ने अभी तक सिर्फ भटकाया, भ्रमित किया। एंड यस, भटके, डेफिनेटली भटके, बट अगेन वी हैव कम टू द राइट पाथ। आचार्य जी, आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो इनसेंसिटिव इतने हो चुके हैं कि उनको ये भी पता नहीं कि वो इतना दुख सहन कर रहे हैं। वो तब तक दुख सहन करेंगे जब तक टूट न जाए, लेकिन उनके प्रोसेस में वो भी पीड़ित हैं जो सत्य के पास जा रहे हैं। डेफिनेटली हमें उस टिंकू को चैलेंज करना है, कर भी रहे हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में पाथ ऑफ ऑन द ट्रुथ पे सफ़र भी कर रहे हैं और उस टिंकू का सामना भी कर रहे हैं। तो इसी को ही युद्धस्व कहना चाहिए। नहीं, कह तो सकते ही हैं, और कहेंगे तो गलत भी नहीं होगा। ये कह तो सकते ही हैं, कहने में क्या है। पर कहना और जीना अलग बात होती है। आपने कहा ग्रेट सोल्स, वो टिंकू बाहर थोड़ी है, वो भीतर आ गया है। सोल तो कुछ होता ही नहीं। ग्रेट सोल्स वही जो लोग धार्मिक बात, महान आत्माएं, महान आत्माएं। अब कान से हम सुन रहे हैं अयम आत्मा ब्रह्म, और गले से बोल रहे हैं आत्माएं, बहुवचन में कई आत्माएं। कान से सुन रहे हैं अष्टावक्र को जो बोल रहे हैं आत्मा दो क्या एक भी नहीं है। दो तो छोड़ दो, एक भी नहीं है आत्मा। एक कहना भी अतिशयोक्ति हो जाएगी। वो इसलिए आप पर राज करते हैं क्योंकि आप अपनी भाषा के लिए भी उन पर आश्रित हो। आपके खुशी के जो पैमाने हैं, भविष्य की आपकी जो कल्पनाएं हैं, सुख की आपकी जो परिभाषा है, वो भी टिंकू से ही तो आ रही है। वो इसलिए आप पर चढ़ बैठता है। देखिए, आप जिस जिस चौखट्टे, जिस पैराडाइम के भीतर टिंकू को चुनौती देना चाहते हो ना, वो टिंकू का ही है। वहां आप टिंकू से कभी नहीं जीत सकते। आप टिंकू के होम ग्राउंड में टिंकू को चुनौती नहीं दे पाओगे। टिंकू ने सोल की परिभाषा दे दी, आपने वो मान ली। उस परिभाषा को मानते हुए अब आप टिंकू से हारोगे ही हारोगे। ये उसका होम टर्फ है, अब आप नहीं जीत सकते। जब तक आप उसको फंडामेंटल चुनौती नहीं दोगे, तब तक आप नहीं जीत पाओगे। उदाहरण देता हूं, कोई आपसे बोलेगा ऐसे कर ले, वैसे कर ले, नहीं तो अकेली रह जाएगी। आप गड़बड़ क्या करते हो कि आप ये सिद्ध करने लग जाते हो कि नहीं, मैं अकेली नहीं रह जाऊंगी। ये आप वाद प्रतिवाद कर रहे हो उसके ही दिए हुए चौकटे फ्रेमवर्क के भीतर। अब आप हारोगे, हारोगे। इसमें बात अगर करनी भी है तो कैसे करी जाए? अकेलापन माने क्या? अकेलापन माने
क्या? अब आप जीत सकते हो, क्योंकि अब आपने उसको कहा है हाँ बात करेंगे पर मेरी शर्तों पर करेंगे। अब आ जा, अब आप जीतोगे। आपके आगे कोई आता है कहता है तुम ये जब करते हो कि मांस नहीं खाना और दूध नहीं लेना तो इससे तुम्हारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ठीक है? तो आप गड़बड़ क्या करते हो? उसने ये फ्रेमवर्क तय करा कि प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो जिंदगी में कुछ गलत हो जाएगा। आप उसी फ्रेमवर्क में जा करके उसकी शर्तों को मान करके आप उससे बहस करना शुरू कर देते हो। आप कहते हो नहीं प्रोटीन की कमी नहीं होगी, आप कहते हो प्रोटीन की कमी नहीं होगी। आप मुझसे यही बात करो तो मैं कहूंगा प्रोटीन की कमी होती हो तो हो, अपने प्रोटीन के लिए किसी को नहीं मारूंगा, बात खत्म। प्रोटीन की कमी होती है तो हो, मैं कोशिश करूंगा प्रोटीन की कमी ना हो, क्योंकि प्रोटीन और चीजों में बहुत मिल जाना है। पर अगर हो भी जाए प्रोटीन की कमी और B12 की कमी, की इसकी की कमी उसकी कमी, तो क्या होगा? 5-10 साल कम जी लेंगे। 5-10 साल कम जीना मंजूर है, प्रोटीन की कमी से मर जाना भी मंजूर है, अपने शरीर को बचाने के लिए किसी की जान लेना मंजूर नहीं है, बात खत्म। अब वो नहीं जीतेगा, अब वो नहीं जीतेगा। पर आपने मौलिक गलती करी है, आपने टिंकुओं का केंद्र स्वीकार कर लिया है। केंद्र वही है जो ये दूसरा प्रश्न था, उस प्रश्न में केंद्र क्या था? देह। तो आपने उसका केंद्र स्वीकार कर लिया, फिर आप उससे बहस करते हो, फिर जब आप हार जाते हो तो फिर अपना सा मुंह लेके आते हो, कहते हो ये देखो मेरा ऐसा तैसा हो गया। आचार्य जी आप इतना बोल जाते हो सत्रों में, क्योंकि आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं, आपकी बात हम बाहर जाते हैं तो वो तो हमें बिल्कुल धूल चटा देते हैं लोग, क्योंकि मेरी बात नहीं होती, मेरा केंद्र होता है। आप बस बात पकड़ते हो, आप बस बात पकड़ते हो। ये दो बातें हैं जो सब बातों का इलाज होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। पहली बात कैसे पता, और दूसरी बात तो, दूसरी बात तो। कोई भी लोग धार्मिक सवाल उठाओ वो इन दो बातों के आगे नहीं टिकेगा। कोई भी लोक धार्मिक मान्यता ले लो, आपत्ति ले लो, वो इन दो के आगे नहीं टिक सकती। अभी प्रयोग करके देख लो, कोई भी बात ले लो, कोई भी बात ले लो, जो कुछ भी आपको डराने को कहा जा रहा हो उसको बोलो तो। क्या? तो इस आचार्य की बातें सुन के बर्बाद हो जाएगा। क्या जवाब है? तो पर आप क्या करते हो? आप साबित करना शुरू कर देते हो कि बर्बाद नहीं होऊंगा। अब आप हारोगे, डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव की नहीं बात है, एग्रेसिव की नहीं बात है, केंद्र की बात है भाई। ये डिफेंसिव एग्रेसिव भी टिंकू का ही फ्रेमवर्क है, ये केंद्र की बात है। हाँ हो जाएंगे बर्बाद तो। अब कोई क्या जवाब देगा? मुझे दिन भर इतनी गालियां आती हैं, अरे तूने बर्बाद कर दी जिंदगी मेरी, तू सड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे। हम क्या जवाब देते हैं? तो हम्म। और जहां पर कुछ ज्ञान मूलक बात आ रही हो, जहां टिंकू बहुत ज्ञानी बन के कुछ बोल रहा हो, वहां उसको क्या बोलना है? कैसे पता? कैसे पता? कैसे पता? बस खत्म, अब कुछ नहीं है। और वो जो भी बोलेगा कि मुझे ऐसे पता, उसमें इतनी प्रकट खोट होगी कि टिंकू खुद ही अपना समूह लेके भग जाएगा। उसका केंद्र ही गलत है। कैसे पता एक एपिस्टेमिक फिल्टर है। एपिस्टेमिक फिल्टर माने वो कहता है कि मान्यता है या तथ्य, वो छान देता है मान्यता है या तथ्य। और मान्यता है
अगर सिद्ध हो रहा है तो भाग यहां से। मैं तेरी मान्यताओं का जवाब देने के लिए थोड़ी हूं। तथ्य है, प्रमाणित कर दे तो बात करूंगी तुझसे। और तो क्या है? तो क्या है? तो एक टेम्पोरल फिल्टर है। तो में हमेशा भविष्य का डर छुपा होता है। जब कोई आपसे कहता है ना, देख तेरे साथ ना तूने ऐसा बोला, तो इसका आशय क्या होता है? एक धमकी होती है कि आगे तेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। और जब आप कहते हो तो आप क्या क्या बता रहे हो? आप बता रहे हो मुझे भविष्य की परवाह नहीं है। आपने निष्काम कर्मयोग उसको एक शब्द में मुंह पे मार दिया। निष्काम कर्मयोग यही है। तो तेरे जैसे लोग ना न घर के रहते ना घाट के, कहीं के नहीं बचते। और तू भी पछताएगी एक दिन। पछता लेंगे, पछता लेंगे। आपने जो पूरा वैल्यूएशन है वो पलट दिया। अब आपके ऊपर बस नहीं चलेगा। लेकिन ये भूल हम में से यहां ज्यादातर लोग कर रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। आप गीता को ले रहे हो बस रंगों की तरह, जिसको आप अपनी पुरानी मान्यताओं की मिट्टी पर बिखेर रहे हो और सोच रहे हो कि इससे, इस सजावट से कुछ नया हो जाएगा। नहीं होगा। रंगोलियां तो इतनी बनाई जाती हैं, रंगोली बनाते हो ना आप लोग, रंगोलियां तो इतनी बनाई जाती हैं, उनका क्या होता है? एक दिन 2 दिन में क्या होता है? पुरानी मिट्टी ही हटानी पड़ेगी। उन्होंने जो मिट्टी दी है उस पर खड़े होने से इनकार करो। उनकी मिट्टी ही दहशत पर, धमकी पर, भय पर आधारित है। आप पर जब समझदारी चढ़ती है, आपसे बोलते हैं देख तू ऐसा कर रहा है, इतने लोग ना ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप कहने लग जाते हो नहीं नहीं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। आपने जैसे ही बोला कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, अब आप हार गए। बताओ क्यों हार गए? क्योंकि लोग सचमुच ऐसी बातें तो कर रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हो वो बात झूठ है, आप हारोगे। जो टिंकू आपको बोलने आया है कि देख तू इस तरह से चल रहा है तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं तेरे बारे में, आप अपने बचाव में बोलते हो नहीं मेरे बारे में वैसी बात कोई नहीं कर रहा। आपने गलत बोला। सो लोग सचमुच वैसी बात कर रहे हैं, बल्कि लोग ऐसी भी बात कर रहे हैं जो टिंकू को भी नहीं पता। तो ये मत कहो कि ऐसी बात कोई नहीं कर रहा। कहो भैया लोग वैसी बात नहीं कर रहे जैसे आपको पता है, लोग उससे बहुत आगे की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें वो ऐसी बातें करने दो, उन्हें वैसी बातें करने दो। कुछ आ रही बात समझ में? यस। तर्क नहीं जीतता, केंद्र जीतता है। आप कई बार पूछने आते हो आचार्य जी कोई ऐसा बोले तो क्या जवाब दें, आप तर्क मांगने आते हो। मैं निरुत्तर हो जाता हूं, मैं आपको क्या तर्क दूं? तर्क से कुछ नहीं जीता जा सकता। खासकर अगर उनके केंद्र पर बैठ करके आप उनसे तर्कबाजी करोगे तो वही जीतेंगे। हां, सत्य का केंद्र अपराजेय होता है। जो उस केंद्र पर खड़ा हो गया वो भले एक शब्द ना बोले, बस मौन खड़ा रहे हो तो भी जीत जाएगा। ये भी कोशिश करना। कोई फालतू टिंकू चढ़ा रहा हो आपके ऊपर, आप बस खड़े हो जाओ, उसको देखने लग जाओ। देखना वो कैसे भागता है, पसीना बहाता भागेगा तुम। कुछ मत करो, बस ऐसे खड़े हो जाओ, देखने लगो उसको। बीच में ऐसे जमाई ले ला। आ रही बात? यस यस आचार्य, थैंक यू सो मच। हम्म आचार्य जी बस एक प्रश्न। मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ और जब भी हम आपके यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, मेरा बेटा जो भी 17 साल का है, ये एक ही प्रश्न हमेशा पूछता है,
कि आचार्य जी, और मुझे भी ये प्रश्न है और सभी को होगा ये, आप इतने बेबाक, निर्भीक, बैलेंस्ड और ग्राउंडेड कैसे हैं? ऑल दीज क्वालिटीज जस्ट इन वन पर्सन। क्योंकि मेरे पास कोई भविष्य नहीं है। यस। आप मुझे यहाँ से उठ करके, आप इतने हज़ार लोग बैठे हुए हो, बिल्कुल हो सकता है किसी की जेब में कोई साधारण सा कट्टा भी हो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल एक स्टेशनरी टारगेट हूँ, कोई आप मुझे गोली मार दो, मैं आराम से मर जाऊँगा। मुझे ऐसी कोई चाहत ही नहीं है कि मैं कल भी ज़िंदा रहूँ, कल मुझे कुछ मिले। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं भविष्य की ओर से बिल्कुल खाली हूँ। तो मैं अपनी रक्षा किस लिए करूँ? हम्म? अगर चल रहा हूँ तो आपके लिए चल रहा हूँ, ठीक है? आपको ही नहीं चलाना होगा तो मुझे चलने की क्या पड़ी है? और जब आपके लिए ही चल रहा हूँ तो बेबाकी से आपसे सच क्यों ना बोलूँ? इसीलिए तो चल रहा हूँ कि आपसे सच बोलूँ। इसलिए थोड़ी चल रहा हूँ कि 5 साल बाद मेरा कहीं कोई महल बन के खड़ा होगा और उसमें मैं अपनी तीसरी पत्नी और अपने 6 औलादों को रखूंगा। मेरे पास क्या है? मेरे पास बस यही है, आपके सामने खड़ा। आई हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। मैं ये भी पहनता हूँ तो आपके लिए पहनता हूँ, सही बता रहा हूँ। नहीं माने, मैं ये नहीं कि नंगा रहता हूँ, पर मेरे अपने कपड़े दूसरे हैं। अब वो क्या होते हैं, वो यहाँ ये कोई इनसे पूछ ले। जैसे इसने टी शर्ट पहनी हुई है, ऐसे यही टी शर्ट्स हैं, ज़्यादातर जॉकी की टी शर्ट्स हैं। टी शर्ट्स हैं आदि बाकी, वो पहनता हूँ। और नीचे लोअर्स होते हैं, और वो टी शर्ट भी स्ट्रेचेबल होती है, इलास्टिक, और लोअर्स भी ऐसे ही होते हैं स्ट्रेचेबल। वो पहनता हूँ क्योंकि उसमें मुझे बहुत आराम रहता है। दिन भर उसी में रहता हूँ, उसी में खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, घूमता हूँ, सो भी उसी में जाता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो उसी तरह कपड़ों में मैं क्लास भी अटेंड करता था, बल्कि तब तो बॉक्सर शॉर्ट्स पहनता था इतने इतने। क्लास में कंट्रोवर्सी हो जाती थी कि ये देखो, ये क्लास आने के लिए भी कपड़े नहीं पहनता। Nothing really to own or to desire. Nothing. जिनके लिए मशीन चल रही है वो सामने ही बैठे हैं, उन्हीं को मशीन नहीं चलानी तो अच्छी बात है। मैं तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। एक एक सज्जन थे, उन्होंने कम्युनिटी पे शोर मचाया था। वो बोल रहे थे, ये कहाँ के संत हैं, ये 3 पीस पहनते हैं। 3 पीस? तुमने कहाँ देखा मुझे 3 पीस पहनते हुए? तुमने कहाँ देखा? जो मैंने ही तुम्हें मंच पे दिखा दिया वो तुमने देखा। जो मैंने ही तुमको वीडियो में दिखा दिया तुमने वो देखा, ठीक उतना ही देखा। और उससे तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर तक भाग गई कि ये 3 पीस पहनते हैं, माने टॉयलेट में 3 पीस पहन के बैठा हूं, माने मैं कहीं ऐसे ही अपना घूम फिर रहा हूं तो मैं 3 पीस पहन के बैठा हूं। वो 3 पीस भी सजा है मेरे लिए जो तुम्हारी खातिर झेलनी पड़ती है। इस मंच के अलावा कहीं आज तक मैंने 3 पीस पहना है? तो मैं कहाँ से 3 पीस पहनने लग गया? पर पगलों को नहीं समझ आता, उन्हें लगता है मेरे कुछ व्यक्तिगत अरमान वगैरह हैं कि मैं जनता के सामने आऊं और ऐसे डूड सा लगूं। कुछ नहीं। ये भी अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता तो इतना भी आपके सामने मैं ये प्रेस वगैरह करा के भी ना आता। पर अभी रिकॉर्ड होगा, बहुत लोगों तक जाएगा, और सबसे पहले तो यही देखते हैं कि बंदा दिख कैसा रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कि भाई ज़रा ढंग के दिख लो। तो यही है। जिस दिन मैं बेबाकी से नहीं बोल रहा हूँ ना, उस दिन मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। उस दिन आपको दिख जाएगा कि आज कुछ गलत हो गया है। ऐसा तो कुछ कभी दिखा नहीं हमने। देखिए, क्या पता, राम जाने, रंग है माया के। पर अगर कभी मुझ पर कोई बहुत भारी दबाव होगा या कोई बात होगी तो मैं छुपा भी नहीं पाऊंगा, आपको दिख जाएगा।
आप समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ हो गई है। अगर मैं हूं तो मैं बहूंगा जैसे बहता हूं। तो ये अभी से आपको बताए दे रहा हूं। कभी आप भविष्य में देखें कि रुक रहा हूं, अटक रहा हूं, आधी बात कह रहा हूं, आधे मन से कह रहा हूं, दबा के छुपा के बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा कि कुछ कुछ है दाल में काला। हम्म? होगा नहीं वैसा, कभी नहीं होगा। पर कौन जाने झीनी माया को, तो अभी से कह दिया। हम्म